बहुत वक्त पहले की बात है। फार्स यानी आज के ईरान में रुस्तम नाम का एक बहादुर सिपाही हुआ करता था। रुस्तम इतना बहादुर था कि उसे फार्स की ढाल यानी द शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता था। ईरान के बादशाह शाह कैकूस का कहना था कि जब तक रुस्तम उनके साथ है उन्हें दुश्मन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर ईरान के दुश्मन कहा करते थे कि रुस्तम के होते हुए वे ईरान पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते। एक दिन रुस्तम काम के सिलसिले में तारतार देश गया। वहां उसे तारतार की शहजादी तैमीना से मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। मगर अफसोस, ज्यादा देर दोनों साथ न रह सके क्योंकि रुस्तम को शाह कैकूस ने वापस ईरान बुला लिया। उस वक्त तैमीना माँ बनने वाली थी। तैमीना से अलविदा लेते हुए रुस्तम ने उसे एक हीरा देते हुए कहा, अगर हमारी बेटी हो तो उसकी शादी करवा देना, और बेटा हो तो ये हीरा उसकी कलाई पर बांध देना। और हाँ, याद रहे, हमारी शादी को खुफिया रखना। कुछ दिनों बाद तैमीना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, मगर रुस्तम तक उसने ये पैगाम पहुंचाया कि उन्हें बेटा नहीं बेटी हुई है। ऐसा इसलिए था कि तैमीना को डर था कि शायद अगर वे रुस्तम को ये बता दे कि उन्हें बेटा हुआ है तो रुस्तम अपने बेटे को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहे, और जिस तरह रुस्तम तैमीना से जुदा हो गया उसी तरह उसे अपने बेटे को भी खोना पड़े। तैमीना ने अपने बेटे का नाम सोहराब रखा। सोहराब बड़ा होकर अपने बाप की तरह बहादुर निकला। उसने तलवारबाजी सीखी और लड़ाई के तरीकों में माहिर हो गया। एक दिन एक योद्धा सोहराब के गांव में आया और लोगों को लड़ाई के लिए ललकारने लगा। सोहराब उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर जब उस आदमी ने सोहराब से उसके पिता का नाम पूछा तो सोहराब वो बताने में नाकाम रहा क्योंकि उसे अपने पिता का नाम नहीं पता था। इस पर उस आदमी ने सोहराब से कहा कि वो कमतर नस्ल यानी इंफीरियर रेस के लोगों से लड़ाई नहीं किया करता। ये चीज़ सोहराब को बहुत बुरी लगी और उसने घर जाते ही अपनी माँ से अपने पिता का नाम पूछा। शुरुआत में तैमीना ने उसे उसके पिता का नाम नहीं बताया, मगर बहुत ज़बरदस्ती करने पर उसने बताया कि वह रुस्तम महान का बेटा है। यह सुनकर सोहराब बहुत खुश हुआ। उसने जाकर जब उस योद्धा को ये सच्चाई बताई तो वो योद्धा उससे लड़े बिना ही पीछे हट गया, मगर अब सोहराब को अपने पिता की तलाश थी। सोहराब अपने पिता की खोज में निकल ही रहा था कि तैमीना ने सोहराब से कहा, मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे वालिद एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? तुमने तो कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी कलाई पर ये हीरा बांधती हूँ। जब तुम्हारे वालिद इस हीरे को बंधा देखेंगे तो वो खुद ब खुद पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। उस वक्त रुस्तम अपने गांव अपने बीमार पिता को देखने गया था। वहीं दूसरी ओर सोहराब अपने हर दुश्मन को पछाड़ते हुए ईरान की सीमा तक जा पहुंचा। ईरान के सैनिकों ने उसे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी, इसीलिए सोहराब को ईरान की सेना से लड़ना पड़ा। सोहराब ईरान की सेना से इतनी बहादुरी से लड़ा कि ईरान के सैनिकों ने शाह कैकूस तक ये पैगाम भेजा कि इस नौजवान को सिर्फ और सिर्फ रुस्तम ही हरा सकता है। शाह कैकूस ने रुस्तम तक ये पैगाम पहुंचाया और रुस्तम वहीं अपने पिता को छोड़ लड़ाई के लिए ईरान वापस आया। रास्ते में रुस्तम की मुलाकात एक सिपाही से हुई जिसने उसे सोहराब की खूबियों के बारे में बताया। सिपाहियों ने बताया कि सोहराब रुस्तम की तरह ही बहादुर है। ये सुनकर रुस्तम ने मन ही मन सोचा, काश मेरा भी एक बेटा होता।
और उसके अंदर भी ऐसी खूबियां होती। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। लड़ाई के मैदान पर पहुंचने के बाद रुस्तम की भारी आवाज सुनकर सोहराब को ऐसा लगा कि शायद वो उसके पिता रुस्तम ही हों। इसीलिए उसने बड़ी उत्सुकता से रुस्तम से पूछा कि क्या वो रुस्तम है। रुस्तम को ऐसा लगा कि सोहराब चालाक बनने की कोशिश कर रहा है और अगर उसे पता चला कि वो रुस्तम है तो वो वहीं लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग जाएगा। इसीलिए रुस्तम ने उसे नहीं बताया कि वो ही रुस्तम है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई लगभग 3 दिन तक चली। 3 दिन बाद रुस्तम को ऐसा लगने लगा कि एक नौजवान के हाथों हारना उसके लिए बेइज्जती की बात होगी। इसीलिए उसने अपना जंगी नारा यानी वॉर क्राई लगाकर सोहराब पर हमला किया। सोहराब ने जब रुस्तम सुना तो उसने तुरंत अपनी ढाल को पीछे कर लिया और मौके का फायदा उठाते हुए रुस्तम ने सोहराब के शरीर में तलवार दाग दी। इसी कारण सोहराब जमीन पर गिर गया। रुस्तम खुशी से बोला, मैंने तुम्हें हरा दिया। इस पर सोहराब ने जवाब दिया, मुझे तुमने नहीं, तुम्हारे जंगी नारे ने हराया है। हमारे वालिद रुस्तम महान को जब ये खबर मिलेगी तो वो तुमसे हमारी मौत का इंतकाम जरूर लेंगे। ये सुनकर रुस्तम सकपका गया। इतने में ही उसने सोहराब की कलाई पर बंधा वो हीरा देखा। अब वह बहुत पछता रहा था। बेध्यानी में उसने अपने ही बेटे को मार दिया था। उसने सोहराब को बताया कि वही उसका बाप है और फूट फूट कर रोने लगा। इस पर सोहराब ने रुस्तम से कहा, रोइए मत अब्बा जान, हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। हमारी मैयत को हमारे गांव में ले जाकर दफना दीजिएगा ताकि वहां से गुजरने वाले लोग कहे कि यहाँ महान रुस्तम का बेटा रहता है जिसे उसी के बाप ने बेध्यानी में कत्ल कर दिया। इस कहानी का एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है। सोहराब की आखिरी ख्वाहिश सुनने वालों के दिलों को भावों से भर देने वाली है। वहीं दूसरी ओर इस कहानी की थीम की बात करें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर तैमूना ने रुस्तम को ये बता दिया होता कि उनके यहाँ बेटा ही हुआ है तो शायद उसे अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ना खोना पड़ता और रुस्तम को भी ये दिन ना देखना पड़ता। साथ ही साथ हमें ये कहानी ये भी सिखाती है कि एक माँ का अपने बेटे से प्यार क्या होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में वीडियो को लेकर अपनी राय ज़रूर दें। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।